हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय का शीर्षक है भगवानाम जप। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही इस घोर अंधकार में कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त करने का सरलतम, शीघ्रतम एवं अमोघ साधन है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सभी साधनों में भगवान नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम साधन है। मानव साधनों का सम्राट, इसकी महिमा, आवश्यकता और महत्ता का सभी शास्त्रों ने विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। भगवनाम शब्द भगवत प्लस नाम इन दो भिन्नार्थक शब्दों से मिलकर बना है। भगवत शब्द भग ऐश्वर्य यस्मिन अस्ति स भगवान, अर्थात ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव क्षणाम भग इतिंगना। पराशर मुनि ने ये डेफिनेशन दी है विष्णु पुराण में, छठवें स्कंद के 5वें अध्याय का 47वां श्लोक। तो उसमें बताया गया है कि भगवान कौन है, भगवान भगवान किसे कहा जाता है। तो पराशर मुनि कहते हैं जिनके पास संपूर्ण बल हो, जिनके पास संपूर्ण यश हो, जिनके पास संपूर्ण श्री या धन हो, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिनके पास संपूर्ण सौंदर्य हो और जिनके पास संपूर्ण वैराग्य हो, ये छह चीजें जिनके पास पूर्ण मात्रा में है, उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवान कौन है? भग ऐश्वर्यम यस्मिन अस्ति स भगवान। जिनके पास समस्त ऐश्वर्य है वो भगवान है। और ये ऐश्वर्य क्या है? ये छह चीजें: बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। ये छह चीजें पूर्ण मात्रा में हो, ये ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य है जो भगवान, कौन सा ऐश्वर्य जिनके पास होता है वो भगवान कहलाते हैं? भग ऐश्वर्यम यस्मिन अस्ति स भगवान, ये इस प्रकार का ऐश्वर्य। संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य, ये छह चीजें पूर्ण मात्रा में जिसके पास हो उन्हें भगवान कहा जाता है। नमयति इति नामा, अर्थात जो भगवान के सामने झुका दे वही नाम है। नमयति इति नाम। भगवान नाम क्या है? भगवान नाम के विषय में बताया गया, भगवान का नाम वो है जो हमें भगवान के सामने झुका दे। नमयति इति नाम। भगवत भक्ति में अग्रसर होने के लिए चित्त शुद्धि अनिवार्य है, और इस चित्त शुद्धि के साधनों में दूसरे साधन आज किए जा सके ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए आज के युग में चित्त शुद्धि के लिए भगवान नाम का जप ही एकमात्र साधन है। और जप शब्द का अर्थ यहां पे बताया गया है, जप जल्प व्यक्तायाम वाची जल्पनम बारंबारम उच्चारणम। ये है जप का अर्थ। हम्म, जप का अर्थ क्या है? बारंबार उच्चारण करना, ये जप है। जप की डेफिनेशन है ये। जप क्या है? जप जल्प व्यक्तायाम वाची जल्पनम बारंबारम उच्चारणम। फिर अग्नि पुराण में फिर से
एक जप का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है, अग्नि पुराण में कहा गया है, जप शब्द का अर्थ जकारो जन्म विच्छेद, पकार पापनाशक, तस्मा जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। ज शब्द से जन्म का विच्छेद और प से पाप का नाश। जो जन्म मरण और पाप का नाश करने वाला है उसको जप कहते हैं। यानी कि जन्म मरण का भी नाश और पाप का भी नाश। हाँ। ज से जन्म मरण, हाँ, ये जन्म का विच्छेद, और प से पाप की समाप्ति, ये अग्नि पुराण में बताया गया है। जप मतलब जिससे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले और पापों से छुटकारा मिले, ये जप है। जप का मतलब क्या है? बार बार उच्चारण करना। जब हम भगवान भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान का नाम हमने अभी क्या सुना था, नाम क्या है? नम्यति इति नामा। नम्यति इति नामा मतलब जो भगवान के सामने झुका दे वही भगवान का नाम है। तो जो भगवान के सामने झुका दे और साथ ही जो जन्म मृत्यु और पाप से छुटकारा दिला दे, यह है नाम जप। नाम जप, नाम जप कौन किसका करना है? कौन किसका नाम का जप करना है? भगवान के नाम का जप। तो अभी हमने फिर भगवान के नाम का भी चर्चा किया, भगवान का भी चर्चा किया। भगवान कौन? भगवान किसी देवी देवता के नाम को हम भगवान नहीं मान सकते। भगवान का डेफिनेशन यही, छह छह ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में हो। हाँ, ये छह चीजें पूर्ण मात्रा में जिनके पास है उनको भगवान कहा जाएगा। तो भगवान नाम जप, ये बन गया भगवान के नाम का जप करना। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद रे, हरि हरि।